viewers, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. This is CA श्रुति गुप्ता. जैसा कि अभी हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया था, जिनका टैक्स डिडक्ट होना है और उनका पैन इन ऑपरेटिव है, तो उस केस में जो डिडक्टर है वो 20% TDS डिडक्ट करेगा. तो अभी बात जो आ रही है, जो मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं, जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि उस पैन को ऑपरेटिव कराने के लिए हमें एक चालान पे करना होता है जो कि अंडर सेक्शन 234H होता है. तो उस चालान को पे कैसे किया जाए सो दैट कि हमारा पैन ऑपरेटिव हो जाए और हम फर्दर जो हमारा TDS डिडक्ट हुआ है उसका क्लेम भी ले सकें और अपनी रिटर्न आगे फाइल कर सकें. आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करते हैं और इसी समस्या का समाधान करते हैं कि अगर कोई असेसी है जिसका पैन इनऑपरेटिव है और उसे अपना चालान पे करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं सो दैट एक असेसी अपना चालान पे करके जो भी पेनल्टी अंडर सेक्शन 234H एप्लीकेबल है उसको पे करके असेसी अपना पैन ऑपरेटिव कर सकता है. जो फर्स्ट स्टेप होगा, सबसे पहले असेसी को अपना इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, ई फाइलिंग की वेबसाइट पर इनकम टैक्स लॉगिन करना होगा. अगर ई लॉगिन नहीं करना है तो डैशबोर्ड पर ही ई पे टैक्स का कॉलम आता है, ब्लॉक आता है, उसके ऊपर हम क्लिक करके भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं. अगर असेसी जो भी हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, पैन यूजर नेम इज पैन, पासवर्ड को इनपुट करके कंटिन्यू करेंगे, प्रोसीड करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड, उस असेसी का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा. उसमें सबसे ऊपर डैशबोर्ड पर ही हमारा ई फाइलिंग टैब होता है. ई फाइलिंग टैब में ई पे टैक्स आता है. ई पे टैक्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के चलान्स ओपन हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप के टैक्सेस ओपन हो जाएंगे जिसको हम क्लिक करके जिस भी टाइप का चालान पे करना चाहते हैं वो हम पे कर सकते हैं. तो फर्स्ट टैब होता है उसमें इनकम टैक्स. हमारे को क्योंकि ये इनकम टैक्स के रिलेटेड चालान है तो इनकम टैक्स ही चूज करना होगा. इसके बाद हमें चालान के इनपुट्स डालने होंगे. इनपुट्स कैसे, जैसे कि कौन सा असेसमेंट ईयर होगा और किस हेड के अंडर हमें जो भी चालान है वो डिपॉजिट कराना है. तो सबसे पहले जो हमारे को असेसमेंट ईयर चूज करना होगा वो असेसमेंट ईयर 2023-24 चूज करना होगा. यहाँ पे असेसी ध्यान दें कि असेसमेंट ईयर 23-24 चूज करें, कोई और असेसमेंट ईयर चूज ना करें. उसके बाद जैसे ही हम असेसमेंट ईयर चूज करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टैब आता है हेड, कि कौन से हेड में हमें अपना इनकम टैक्स डिपॉजिट कराना है, ये पेनल्टी डिपॉजिट करानी है. तो उसमें अदर रिसीट्स 500 अदर रिसीट्स ही चूज करेंगे, किसी और हेड में हम डिपॉजिट नहीं कराएंगे. जैसे ही हम अदर रिसीट्स चूज करते हैं, अदर रिसीट्स चूज करने के बाद एक विंडो ओपन होगी जिसमें हमें 3 इनपुट्स दिए होंगे, जिसमें से हमें एक ही इनपुट चूज करना होगा, जिसमें से हम चूज करेंगे इनऑपरेटिव पैन. तो इनऑपरेटिव पैन को चूज करेंगे, एक चालान ओपन हो जाएगा. चालान ओपन होने के बाद सबसे एंड में हम देखेंगे कि अदर रिसीट्स में 1000 का अमाउंट लिखा आ रहा होगा. 1000 का अमाउंट अगर नहीं लिखा आ रहा है तो अदर रिसीट्स में हम 1000 का अमाउंट इनपुट करेंगे और प्रोसीड करेंगे. अब प्रोसीड करने के बाद हमारे से वो पेमेंट मोड पूछेगा. पेमेंट मोड, हम जिस मोड से अपना ये चालान पे करना चाहते हैं, 1000 का चालान पे करना चाहते हैं, वो UPI भी हो सकता है और नेट बैंकिंग भी हो सकता है. तो जिस भी मोड से, जिस भी बैंक से आप अपना ये पेमेंट करना चाहते हैं उस बैंक को चूज करके अपनी पेमेंट कीजिएगा और एंड में चालान डिपॉजिट हो जाएगा. इस तरह से जो असेसी है जिनका पैन इनऑपरेटिव हो चुका है वो अपना इस चालान को पे करके, जो भी प्रोसीजर हमने डिस्कस किया है उस प्रोसीजर को फॉलो करके अपना चालान पे कर सकते हैं. चालान पे करने के बाद 3 या 4 वर्किंग डेज में आपका पैन ऑपरेटिव हो जाएगा. असेसिस जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है कि हम अपना पैन को ऑपरेटिव कैसे करें और उसके लिए हम कैसे चालान पे करें, तो ये स्टेप्स को फॉलो करके, बहुत ही इजी हैं, इन्हीं इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना चालान पे कर सकते हैं और पैन को ऑपरेटिव बना सकते हैं. थैंक यू फॉर लिसनिंग. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय.